Hi guys, welcome back to my channel. And it's been a long that I haven't posted any video. It is because I was into something and which I cannot tell you, but yeah. So मतलब कोई वीडियो नहीं आ पाया, ठीक है, आप लोगों के लिए. But sorry for that and thank you for supporting me. Okay. So देखते हैं अब वीकेंड एनर्जीज क्या है. ओके. एंड ये जनरल एनर्जीज है बेसिकली. ऑल साइंस के लिए होगी, टाइमलेस रीडिंग है. ठीक है. तो मतलब कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग रहेगी ये. एंड देखते हैं अगर रीडिंग आपके लिए रेजोनेट होती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब. ऑलराइट. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. Okay, and also keep that in mind. As usual, it's not going to be a gender specific reading. So जो energies आती है वो मैं बता दूंगी. Also अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, मेरी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर ऐड कर दूंगी, तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो. ठीक है. देखते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग के लिए. Just please give me the guidance. Thank you. The Wheel of Fortune. Page of Cups. अच्छा. ओके, सो ये बेसिकली वीकेंड एनर्जीज है. ठीक है, मतलब सैटरडे संडेज के लिए ऐसे मतलब है नहीं कुछ कि वीकेंड में ही ये रीडिंग रेजोनेट हो, ऐसे कुछ नहीं है. जब आप वीडियो तक पहुंच जाएंगे तब भी आपके लिए ये रीडिंग रेजोनेट हो सकती है. तो ये कलेक्टिव रीडिंग है. ठीक है, आपके पर्सन के लिए या फिर सिचुएशन वाइज आप देख लीजिएगा. ओके. तो आप सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ठीक है, कोई भी जर्नी में या फिर सेपरेशन में भी हो सकते हो. ओके. ऑल्सो आई एम सेइंग समबडी इज गेटिंग वेरी नेगेटिव वाइब ऑफ समथिंग. ठीक है, मतलब somebody is putting hegs okay on your plans. Is basically somebody is having evil eye on your plans, on your strategies. Basically if you are मतलब आप कई लोगों के लिए मतलब कई लोगों के साथ अगर आप कुछ प्लान डिसाइड कर कर रहे हो या फिर शेयर कर रहे हो तो ध्यान रख लीजिएगा. ठीक है, कई चीज़ों का कि कुछ एक सीक्रेट बात या फिर मेन जो भी पॉइंट है वो ओवर शेयर ना हो. ठीक है. इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है. और मुझे ये भी लग रहा है ये शायद कोई पास्ट एनर्जीज हैं. ओके. वैसे मुझे ये भी लग रहा है कि आप मूव ऑन हो गए हो. जो भी सिचुएशन आपके लाइफ में थी उस पर्सन के साथ या फिर मतलब पर्सन के साथ ही बोलूँगी मैं. ठीक है, क्योंकि पेज ऑफ कप्स का कार्ड है. ये पर्सन शायद यंगर भी हो सकते हैं. ओके. आपसे या फिर आप यंगर हो सकते हो आपके पर्सन से. बट इन जनरल आई एम गेटिंग द व्हील ऑफ फॉर्चून इज देयर. समबडी इज गेटिंग हेवी कर्मा. ऑलराइट. ये देखते क्लैरिफाई करेंगे ये कार्ड भी. बट मुझे ये आपकी एनर्जी लग रही है. आपको मतलब जो बैड फेज आपके लाइफ में था वहाँ से आप ऊपर आ रहे हो. ठीक है, मतलब चेंज आपके लाइफ में आ रहा है, वो भी रैपिड चेंज आ रहे हैं आपके लाइफ में. आपको ये मतलब ऑब्जर्व भी होता होगा कि हर एक मतलब दिन या फिर कुछ ना कुछ नई आइडियाज़ या फिर नई स्ट्रैटेजीज, कुछ ना कुछ नया आपके लाइफ में हो रहा है, ऐसे मतलब आपको लग रहा हो. ठीक है. ऑल्सो आई एम सीइंग दैट समबडी इज लाइक पास्ट पर्सन. मैंने बोला ना ये एनविश कुछ एनर्जीज लग रही है, जेलसी लग रही है मुझे, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है. ठीक है. बट ओवरऑल मुझे ये लग रहा है कि मतलब देखिए, देख लीजिएगा, हर एक के लिए रेजोनेट ना भी हो. बट ये पास पर्सन है, वो कोई ना कोई अपोलॉजी देने के लिए शायद रीच आउट हो सकते हैं. ठीक है, अपोलॉजी हो या फिर कुछ मैसेज, टेक्स्ट मैसेज या फिर शॉर्ट कॉल भी हो सकते हैं. अगर आप इस पर्सन के साथ कांटेक्ट में हो तो मतलब कुछ कॉल कर सकते हैं या फिर जस्ट एक हाय हेलो, उस टाइप का कुछ हो सकता है.
क्योंकि इस पर्सन को रियलाइज कुछ हो गया है, साइंस मिल रहे हैं आपके रिलेटेड इस पर्सन को, ठीक है, एनर्जेटिक साइंस जो कहते हैं, ठीक है, मतलब आपके रिलेटेड मतलब आपका जो नाम है वो नाम बार बार देखने में आ जाना, या फिर आपके रिलेटेड कुछ बातें सुन मतलब सुनने में आ जाना, या फिर कुछ ना कुछ ये बातें आपके रिलेटेड उसको मिल रही है सुनने के लिए इस पर्सन को, तो ये यूनिवर्सल साइंस रहते हैं बेसिकली। बट ऑल्सो इन सर्टन केस आई एम सेइंग the magician card, you probably you have been manifesting this person in the past, but for certain reason, you stop your energy to give this person, basically you stopped, and basically you took your steps back, okay, because of certain reasons. We'll see more क्या है एनर्जीज में, देखते हैं, बट जो है वो एनर्जीज में मुझे आया वो मैं बता रही हूँ। Also take what resonates and leave the rest. Okay, देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून क्या कहता है, किसके लिए है। अच्छा, टू ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके लिए कार्ड, मैंने पहले भी बोला था ये आपके लिए कार्ड आया था। जो पर्सन मतलब आप देख रहे हो वीडियो तो आपके लिए है। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप कोई ना कोई स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, या फिर आप खुद ही एक सेपरेशन मान रहे हो कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में जो भी फेज़ आया था वहाँ से मुझे आगे निकलना है, इसलिए व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपके लिए आया है कि आप जो बैड फेज़ था आपके लाइफ में वहाँ से आप ऊपर आ रहे हो, ठीक है, यूनिवर्सल सपोर्ट आपको मिल रहा है, एंड जो भी एनर्जेटिक शिफ्ट्स आ रहे हैं वहाँ से गुड फॉर्चून, गुड लक आपको मिल रहा है, एंड आप आगे निकल जा रहे हो, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आपने कुछ कुछ एटलीस्ट मतलब आपके लिए सही, बट कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हो, शायद ट्रैवलिंग प्लान हो सकता है, ओके, या फिर कार राइड हो सकती है, राइट, कुछ प्लानिंग स्ट्रैटेजिकली मुझे लग रहा है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्लैरिफाई हो गई है 10 ऑफ वांड्स से, तो ये आपकी एनर्जी तो नहीं मुझे लग रही है, बट फिलहाल जो भी है, ये पर्सन ओपन अप होने के लिए बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं, ठीक है। 10 ऑफ वांड्स बहुत ही स्ट्रेसफुल है ये, मतलब इनको पता है कुछ अपोलॉजी आप डिज़र्व करते हो, या फिर जो भी है जो हुआ था पास्ट में, बट इन्होंने शायद गिव अप कर लिया था, या फिर गिव अप करने की सोच रहे हैं, क्योंकि इनके लिए शायद ये चीज़ है कि ये आसान नहीं है इनके लिए ओपन अप हो जाना, मतलब ओपन अप कम्युनिकेशन लाइंस भी ओपन अप करना इनके लिए, इस पर्सन के लिए आसान नहीं है। तो ये शायद उसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। 10 ऑफ वांड्स विद द 2 ऑफ वांड्स, ओके, ये प्लानिंग प्लॉटिंग इनका दिमाग इधर ही ज़्यादा चल रहा है बेसिकली। देखते हैं मैजिशियन का कार्ड क्या कहता है। और आपकी वीकेंड एनर्जी जैसे रहने वाली है, आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल फील कर सकते हो। एस ऑफ कप्स क्लैरिफाई हो गया मैजिशियन के लिए, वैसे मैंने बोला आपके लाइफ में आप ना कुछ नई चीज़, नया चेंज आप मैनिफेस्ट कर रहे थे पास्ट से, ठीक है, कि कुछ स्टेबिलिटी मेरे लाइफ में, लव लाइफ में आनी चाहिए, मुझे ये लव लाइफ, ऐसी लव लाइफ चाहिए, ऐसे आप कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन पास्ट से कर रहे थे, जो मैनिफेस्टेशन शायद आपके लिए, ठीक है, हो सकता है कि हो जाए नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट 1 मंथ भी हो सकता है, हर एक के लिए रेजोनेट ना भी हो। अगर आपके लिए मतलब आपको कोई प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, ठीक है। बट फिलहाल तो मुझे इस पर्सन की एनर्जी है, मतलब आपकी एनर्जी ज़्यादातर इतना नहीं है, बट हाँ आप आगे निकल गए, मतलब शायद आप इस पर्सन के साथ कुछ सच कम्युनिकेशन भी में भी ना हो, जो लोग हैं कम्युनिकेशन में उनकी एनर्जीज फिर ये नहीं हो सकती है, ठीक है। बट मुझे ऐसा कुछ कम्युनिकेशन नहीं लग रहा है, ये पर्सन कम्युनिकेट करना चाहता है थ्रू एपोलॉजी, थ्रू सेंडिंग सम मैसेजेस और सम टेक्स्ट मैसेजेस, बट ये नहीं है। बट हालांकि आपकी एनर्जी मुझे ये लग रही है कि आप ज़्यादातर खुद के ऊपर फोकस्ड कर रहे हो, ठीक है, आपकी हीलिंग हो रही है, हार्ट चक्र आपका जो ब्लॉक है वो ब्लॉकेज आप क्लीन कर रहे हो, ठीक है, हीलिंग हो रही, हीलिंग ज़रूरी है, ठीक है। मैजिशियन क्लैरिफाई हुआ था ईस ऑफ कप से, देखते हैं यूनिवर्स से क्या मैसेजेस है आपके लिए। बट
मैसेज और ये भी है कि अगर कोई आपको लग रहा है कि नेगेटिव एनर्जीज सराउंडिंग में है आपके, तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उस एनर्जीज में नहीं रहना है आपको। पॉजिटिव एंड जो आपके लिए कंफर्टेबल एनर्जीज हो, उन लोगों के साथ ज़्यादातर रहना है। आप लोगों को पता है क्योंकि आपने आपकी हीलिंग भी करी है एंड मैनिफेस्टेशंस आपके ही कंप्लीट होने वाले हैं। तो आपको ये नेसेसरी है कि आप कुछ निगेटिविटी, कुछ टॉक्सिसिटी से ज़्यादातर ना डील करें। ओके, देखते हैं यूनिवर्स से क्या मैसेजेस है। टावर, ओके। अच्छा, यूनिवर्स वांट्स टू स्पीक टू यू गाइस। एनी विच केस, यूनिवर्स से मैसेजेस है 5 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर एंड द 2 ऑफ कप्स। तो जैसे मैंने पहले बोला, ये टावर का कार्ड ये अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज है, ठीक है। आपके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइज इवेंट हो सकता है, या फिर सरप्राइज वजह, जैसे मैंने बोला, ये पर्सन कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है। बहुत ही मतलब स्ट्रेसफुल है ये इंसान, ठीक है। आपके पर्सन ही हो सकते हैं ये, बहुत ही स्ट्रेसफुल है। तो इनके पेशेंस है जो ज़्यादातर अभी नहीं रहने वाले हैं पेशेंस में ये, ठीक है। इनका पेशेंस अभी ब्रेक होने वाला है। कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन लाइन ओपन अप करने वाले हैं आपके लिए, मतलब आपने सोचा भी नहीं है उस तरीके का कुछ ये कम्युनिकेशन हो, या फिर सरप्राइज भी हो सकता है जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हो, ठीक है। ये हो जाएगा कुछ ना, ऐसे मुझे एनर्जीज चैनल हो रही है। टावर के साथ आया था 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो शायद ये वर्क रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर मनी मैटर्स आपके, मतलब आपके जो भी कनेक्शन था आपका, उस सिचुएशन में कुछ मनी रिलेटेड इश्यूज हो गए थे, तो वो भी सॉल्व करने के लिए शायद ये आ जाएंगे, ठीक है। बट मैंने जैसे पहले बोला, आपने ना इस पर्सन को एनर्जेटिकली भी क्लोज कर दिया, ठीक है। यू हैव क्लोज्ड योर डोर फॉर दिस पर्सन, नाउ दिस पर्सन इज सैड, ओके, and this person is probably missing you, okay, but also there is this third party, जैसे मैंने पहले भी बोला। एक्चुअली दिस ये कार्ड 2 ऑफ कप्स का है, बट हाँ, मुझे लग रहा है कि कोई ये इंसान जो आपके पर्सन, ये कई लोगों के साथ है, जो लोग ही मैंने बोला वैसे पहले भी, जो लोग एनवियस है या फिर जेलस है, आपके कॉमन भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर मतलब कोई कॉमन दोस्त या फिर कॉमन कोई लोग है बीच में, जो जिनके साथ आपके पर्सन डील कर रहे हैं अभी। तो मतलब कुछ एज सच मुझे अच्छे एनर्जीज नहीं आ रही है उनसे, ठीक है। तो वो कुछ ना कुछ कन्विंस कर रहे हैं, या फिर मैनिपुलेट कर रहे हैं आपके पर्सन को कि ये ना करे, वो ना करे, राइट। बट ऑल्सो ऑल इन ऑल आई एम गेटिंग दिस पर्सन wants a new chance with you, with the ace of cups and with the 2 of cups over here. So this is for sure कि ये आपके लाइफ में आने के लिए सोच रहे हैं फिर से। जहाँ से एस आया है वहाँ से तो मतलब ये बिग यस है कि नई शुरुआत चाहते ही है ये आपके साथ, ठीक है। तो टॉवर तो ये देख, टॉवर एंड एस ऑफ कप्स एंड दैट टू विद द 2 ऑफ wands, तो इनकी प्लानिंग बहुत जोर से चली रही है, ठीक है। कि आपको मतलब आपको पता ही नहीं है, आप प्रिपेयर ही नहीं हो, बट आई वांट यू टू बी प्रिपेयर फॉर समथिंग, ओके। हाई प्रीस्टेस, आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है, you are a high priestess, okay, you have the spiritual guidance with you, all right. You are a high priestess already, you know every single thing before things even happens, all right. You might be a feminine or you might be masculine, gender specific nahi hai, but I'm getting feminine energy over here, okay. So you know what exactly have happened and what exactly is, okay. Your intuitive powers, your third eye chakra is open, okay. You can see things throughout, all right. So something is toxic and you get it, okay. Look at this white hand. I don't know, but I really get this toxic hand as a toxicity, to be honest. Actually, this is a 2 of cups card, to be honest. Look at this. This is 2 of cups card, but for me this is not 2 of cups as such,
All right, some kind of karmic bonds are there. Okay, toxic bonds are there, which we all need to let go of in this lifetime itself. All right, release your karma, releasing karma is the best remedy. Okay, heal your trauma, heal your every single thing. Okay, that's when new connections can come, heart chakra will open, and then new people, new connections, your heart will open, and you can be vulnerable and flexible enough to deal with your own situations. All right, bottom of the deck, the lovers. आपको पता है जो टॉक्सिक है वो टॉक्सिक ही है, ठीक है, ये टॉक्सिसिटी रिलीज करना, ठीक है, ये टॉवर है, भले मतलब ये मतलब आपके ऊपर है कि आपको इस पर्सन को नया चांस देना है या नहीं भी देना है, आपके ऊपर है। बट ये टॉवर कार्ड है, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना पड़ेगा। ऑलराइट, बिटवीन दिस लवर्स, जो आपको पता है, ठीक है, आपके मन में है, इट माइट बी अ ट्विन फ्लेम, very strong connection, to be honest, you have, or probably you are sharing with somebody right now. Okay, but this is a past reality. Okay, this is all mess, look at the cards. Okay, this is all mess that this person is going on. Okay, and we have already seen this person is probably missing you. And starting में ही जब कार्ड मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टली पढ़ रहे थे तब भी मुझे कुछ ना कुछ पता चल रहा था कि कुछ सच पॉजिटिव तो कुछ नहीं होने वाला है। बट हाँ, जिन जिन लोगों को पास्ट के लिए वेलकमिंग एनर्जीज है जिनके लाइफ में, उन लोगों के लिए अच्छी एनर्जीज है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको पास्ट पर्सन को अगेन वेलकम करना है आपके लाइफ में तो आप कर सकते हो। बट जिनके लाइफ में आप मतलब जिन लोगों के लाइफ में पास्ट के लिए आपने डोर बंद कर दिया है फाइनली, फुल एंड फाइनली, तो एक्सपेक्ट भी मत करो कुछ, वो पास्ट से लेसन ले लो, ठीक है, एंड एंड करो वो टॉपिक, खुद को हील जैसे कर रहे हो वैसे ही करो, ठीक है। ये न्यू एनर्जीज है ऑलरेडी आपके लाइफ में। ऑलराइट, 8 ऑफ पेंटिकल्स है लवर्स के साथ, तो आपको एक चांस भी मिल रहा है खुद के लिए कि आपकी खुद की पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ भी आप इमोशनल लाइफ के रिलेटेड भी आप कुछ ना कुछ वर्क करके फिक्स कर सकते हो। जो आपका भी हार्ट ब्रेक हो गया था या फिर मनी मैटर्स कुछ थे, तो वो भी आप फिक्स कर सकते हो। या फिर अलग भी मुझे एनर्जी आ रही है, कुछ वर्क प्लेस रिलेटेड मैटर है, ठीक है, तो वो भी सॉल्व हो सकता है। बट आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पास्ट की एक्टिविटी जो भी है उसके बारे में फिर से वर्कआउट करके सॉल्व करना है, या फिर वहीं पे वही छोड़ के नया चैप्टर आपके लाइफ में आपको मतलब एंटर, नई चैप्टर में आपको एंटर करना है या क्या करना है, आपके ऊपर है। आपके एक्शंस के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है गाइस। टैरो रीडिंग तो ये गाइडेंस रहता है कि आपके सिचुएशन में एग्जैक्ट क्या चल रहा है, एंड उसके लिए आपकी एनर्जीज क्या बता रही है यूनिवर्स से। तो ये सिर्फ गाइडेंस है, आपके एक्शंस जो रहते हैं उनके ऊपर वो डिपेंड करता है, ठीक है। आपके लाइफ का कोर्स जो है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कैसे एक्शंस ले रहे हो, कैसे मूव ऑन कर रहे हो, आपके लाइफ में चेंजेस आप कैसे अडेप्ट कर रहे हो, इसके ऊपर आपके लाइफ का कोर्स है जो डिपेंड करता है। तो बस हो गया फिलोसफी। एनी विच केस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी एंड चार्जेस एप्लीकेशन ऐड कर दूंगी। ऑल्सो अगर ये रीडिंग रेजोनेट हो गई है तो प्लीज़ शेयर, कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड अब मैं कंटिन्यू रहूँगी आपके लिए, एंड प्लीज़ जैसे आपने सपोर्ट किया है वैसे ही सपोर्ट करते रहना। टिल देन, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे अहेड।